आने बढ़ना चाहता हूँ हफीज भाई। ऑन एनी गिवन डे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो किसी टीम से हार ही नहीं सकती। 340 प्लस का टारगेट आप चेस कर लेते हैं, फिर एक दिन आता है आपको थर्ड बिगेस्ट डिफीट होती है इन टर्म्स ऑफ बॉल्स। फिर अगर मैं ये भी याद करूँ कि चौथी से 10वीं विकेट तक की जो कंट्रीब्यूशन है वो 36 रन की रही, विच हैपेंस टू बी द सेकंड लोएस्ट। इससे पहले 32 रन की भी रह चुकी है और 60 रन की भी रह चुकी है 2019 के वर्ल्ड कप में। ऐसा क्या हमारे पास हाइज एंड लोज आते हैं हमारी टीम के अंदर जहां पे हम कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर पाते? First of all, I would like to congratulate Indian team, the fans of India. Comprehensive victory for them. Obviously, they proved they are a better team. They have better skills to perform under pressure, for sure. ये मान लेना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ मान लेते हैं तो फिर आप improve करते हैं. For the Pakistan, I'm sure there are many things to learn from this game. उस पर हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं. पूरा मैच जो जीता वो सिर्फ एक बंदे ने जीता, वो है रोहित शर्मा. एज ए कैप्टन ही वॉज जस्ट सुपर्ब टू मी. मैंने आज एक इंजॉयमेंट जो की इस मैच की वो उसकी कप्तानी थी कि जिस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा था, जैसे उनको रिकॉल कर रहा था और उनकी राइट एग्जीक्यूशन के लिए राइट प्लान भी थे उसके पास. ऐसा नहीं है कि उसने अगर बुमराह को लेके आया तो उसके पास प्लान नहीं है. और वो कुलदीप को कब लेके आ रहा है, पहले उसने एक ओवर कराया, उसने देखा भी इफेक्टिव नहीं है, थोड़ी देर बाद इसको रोल प्ले करेगा तो वो उसने वहाँ पे यूज़ किया. तो आई थिंक ओवरऑल हिज कैप्टेंसी वॉज very special. With the same time वो जो उन्होंने innings खेली, that obviously taken all the things away from Pakistan. वो जो slightly hope थी कि शायद हम नए बॉल के साथ पहले 10 ओवर में अगर 3 विकेट लेते हैं तो we will have a chance. वो भी उन्होंने अपने इंटेंट जो उन्होंने मेरा अडेप्ट किया या इवॉल्व किया अपनी गेम के अंदर. पहले भी वो अच्छा खेलते थे लेकिन स्ट्राइक रेट ये नहीं था, ये अग्रेसिव इंटेंट नहीं था. तो टोटल गेम जो थी वो रोहित शर्मा की आई थिंक मैं समझता हूँ कि गो के सिराज को दिया गया मैन ऑफ द मैच, लेकिन ओवरऑल अगर कोई वाकई में मैन ऑफ द मैच बनता था वो रोहित शर्मा था, अपनी कप्तानी की वजह से और अपनी डोमिनेशन इन बैटिंग. एग्जैक्टली. अब मैं आता हूँ जरा राशिद भाई की जानिब, क्योंकि राशिद भाई सुबह से बड़े वोकल थे कि यार कि पाकिस्तान जब भी हारे, एक तो सबसे पहले भी बता दूं जस्ट टू गेट द फैक्ट स्ट्रेट एज वेल कि पाकिस्तान अब 8वीं डिफीट है वर्ल्ड कप के अंदर. 4 दफा पहले वर्ल्ड कप के अंदर वो बोल्ड आउट हो चुके हैं और ये 5वां ओकेजन है जिसमें बोल्ड आउट है. तो आप सोच लें कि हमारी परसेंटेज कहाँ रही. राशिद भाई, आपने ये बात सुबह भी तस्करा किया और बड़ा एडमेंट होकर तस्करा किया कि इट्स ऑलवेज इंडिया की बॉलिंग जिसके वजह से इंडिया जो है वो जीते में कामयाब होता है. बैटिंग भी है ऑब्वियसली, जहां इन्होंने रोहित की बात की वो इंटेंट जरूर नजर आता है, लेकिन हम आज फिर से एक दफा इंडिया की बॉलिंग के सामने ढेर होते हुए नजर आए. या ढेर फौरन ही नहीं हुए. आपको 155 के बाद एज ए ओपनर अगर देखें, आप फीस से पूछें तो आपको क्या चाहिए होता है? अच्छा स्टार्ट चाहिए होता है. आपने 10 ओवर में 49 कर दिए. अब 49 करने के बाद 10 ओवर हो गए. स्पिनर तो जडेजा है ना, उसने नॉर्मल बॉल किए, लेकिन हार्दिक पांड्या एक एंड पे बॉल कर रहा था और शार्दुल आ गया था. 20 ओवर तो यूँ चले गए. उसके बाद जो ब्रेक लगे ना वो एक सरप्राइज था, इसलिए कि आपने ट्राई नहीं की. जब बड़ा ग्राउंड होता है, रेडियस वाइज बड़ा होता है ना, वहाँ पे गैप ज़्यादा नज़र आते हैं और चौके भी ज़्यादा लगते हैं. अगर दोनों बैटर्स की बात करता हूँ, हमारे प्राइम बैट्समैन हैं मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम, बहुत ज़्यादा बॉल कंसीड की है, बहुत ज़्यादा. ये वाला मैच नहीं था कि आप किसी के साथ खेल रहे हो कि आखिर में मैं ले जाऊंगा. ये टीम इंडिया सिर्फ देख रही थी कि हमें कहाँ पे जगह मिलेगी और जगह बनाई उन्होंने. जगह कहाँ पे बनाई? कुलदीप यादव ने इनको रिस्ट्रिक्ट रखा, लेकिन जो दोबारा आए वो 33rd ओवर में उन्होंने पेस अपनी डाउन कर दी बिल्कुल. 29th ओवर में आउट हो चुके थे बाबर. 33rd ओवर में उन्होंने पेस अपनी स्लो कर दी और 2 विकेटें उसी ओवर में वो ले गए. अब वहाँ से अगला ओवर जो करने आया वो आया जसप्रीत बुमराह, जिस तरह से अभी उसने बात की है वहाब ने, उसने भी उसी ओवर में 1 विकेट ली. फिर कुलदीप ने एक और ओवर किया, फिर जसप्रीत बुमराह आया, फिर उसने विकेट ली है. तो वहाँ पे आपका गेम उन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया था. एग्जैक्टली. वहाँ पे आप फिर क्या है, आप लेके जाओगे. अब हमारे ऑलराउंडर हैं, उनके हाथ में गेम था. 15 ओवर 14 ओवर लेके जाना चाहिए था ना, शादाब हो जाएं या नवाज हो जाएं. अब हिट मार के आउट हो रहे हैं सारे. ये पहली दफ़ा नहीं हुआ. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ हम लोग हारे, पर्थ में हारे T20 में भी. 2 रन अगर चाहिए तो नवाज ने उसको मार के आउट हो गए थे. हालांकि वो 1 रन आप बना लेते. शादाब भी सेम आउट हुए थे. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गलतियाँ इनकी, हिट मारते हुए आउट हो रहे हैं. गेम आखिर तक क्यों नहीं लेके जाते? तो आपको अगर 50 रन का स्टार्ट मिल गया है, मतलब 1 विकेट की फाउंडेशन मिल गई है, तो फिर आपके हाथ में गेम था. फिर चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो मैंने बताया था, फिर अजहर अली हो या सफीज हो या फ़खर, उन्होंने छोड़ा ही नहीं. आपने किसी को निकल के देखा ही नहीं कि कोई एफर्ट होती हो. तो प्रेशर आपने लेते गए.
और प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि अब उठ ही नहीं सके। इंडियन का ये है कि इन मैचेस में क्या होता है, वो प्रेशर को एब्जॉर्व करते हैं और उन्होंने दिखाया करके कि वो क्यों जीतते हैं, कि ये गेम प्रेशर नर्व का गेम है, वो उसमें बेहतर है। Exactly, which is why, you know, it's very important that we give you an overview, ladies and gentlemen, moving on towards what happened today in Ahmedabad, Narendra Modi Stadium, where India won the toss and certainly wanted Pakistan to bat first, where Pakistan had a good start. You know, to be fair enough, I think Abdullah Shafiq and Imam Mulk was off to a good start. Unfortunately, couldn't really continue with that partnership. And then there was Babar Azam and Rizwan. Babar Azam with a half century was very unfortunate, couldn't really read the delivery. That's certainly what happened with Rizwan. Now, if we move on towards India bowling, this is very, you know, they were very impactful, they were very effective, you know, because imagine that other than Thakur, everybody got 2 pieces each for themselves, you know, knocking us out, bowling us out rather at 191 on 42.5 overs. Now, when you come down towards India, they certainly did what they did in the last outing. Rohit, as soon as he was out there, he certainly didn't take any time to settle down, but rather hard hitting. You know, imagine with a strike rate of 136, scoring 86 on 63 deliveries. Then was Shubman Gill making sure that he's going to contribute onto that partnership. Was very unfortunate. It was a great catch by Shadab. Then towards the end, Virat Kohli going out, and you know, certainly we spoke about it that Virat Kohli on this venue has not been performing really well. तो गाइस मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।